84 कोसी परिक्रमा का दौर चल रहा है और ये जनपद सीतापुर और हरदोई या कहें सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य से प्रारंभ होकर सीतापुर जनपद के पड़ावों पर होती हुई पुनः दधीच की तपस्थली मिश्रिक पहुंची। 84 कोसी परिक्रमा का आज यहाँ पड़ाव है मिश्रिक में, और मिश्रिक में मैं बैठा हुआ हूँ पूज्य संत युवा संत महाराज जी के साथ में, और मैं इनसे जानूंगा कि परिक्रमा में इन्होंने क्या सीखा, परिक्रमा क्यों लोग करते हैं। और ख़ास बात एक और है कि व्यासपीठाधीश नैमिषारण्य श्री अनिल शास्त्री जी के सानिध्य में उनकी सेवा में बराबर तल्लीन दिख रहे युवा गुरु जी से जानकारी चाहेंगे कि परिक्रमा क्या है, क्यों है और इसे लोग क्यों करते हैं। जो नहीं करते हैं उन्हें कौन से फल की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु जी, सबसे पहले परिचय और उसके बाद में हमारे सवालों का जवाब। मैं गोवत्स हर्ष शांडिल्य पूज्य गुरुदेव श्री व्यासपीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री जी के परम मंगलमय सानिध्य में और उनके आश्रय में नैमिषारण्य में मेरा अध्ययन हुआ है और याज्ञिक प्रकरण पर मेरा अध्ययन चल रहा है और श्रीमद् भागवत जी का वक्तव्य भी मैं करता हूँ। इस नैमिषारण्य में 84 कोसी परिक्रमा हमारी परंपरागतों से होती आ रही है। नैमिषारण्य में ये जो 84 कोस परंपरा है ये महर्षि दधीची के काल से चली आ रही है। तो मूल रूप से जो नैमिषारण्य है ये त्याग की भूमि है। और आपने एक प्रश्न किया कि परिक्रमा क्यों की जाती है, तो परिक्रमा का सीधा सा अर्थ ये है कि जब हम मूल रूप से तीर्थों में गमन करते हैं तो तीर्थों में जब संत गमन करते हैं और वहाँ की जो ऊर्जा है वो हमको पवित्र करती है, हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है। और जो त्याग की प्रवृत्ति है, क्योंकि मूलतः नैमिषारण्य जो है महर्षि दधीची जी की राजधानी रहा पूर्व के काल में, और वर्तमान समय में भी पूरे विश्व में नैमिषारण्य का जागरण और नैमिषारण्य को घर घर तक पहुंचाने का जो एक अत्यंत सराहनीय और जो दिव्य कार्य किया है पूज्य गुरुदेव सहित अन्यत्र नैमिषारण्य के साधु संतों के द्वारा किया गया है। तो मूलतः जब संत तीर्थों में गमन करते हैं तो पूज्य गुरुदेव भी इस चीज़ को कहते हैं कि हम सभी तीर्थों में जाकर के पापों को मिटाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा भार हो जाता है तीर्थों पर पापों का तो तीर्थ भी आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि संत जब तीर्थों में गमन करते हैं तो संत उस क्षेत्र के, उस तीर्थ की गरिमा को और उसकी मर्यादा को पुनर्स्थापित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ नैमिषारण्य में जो मूल रूप से 84 कोसी परंपरा है ये अत्यंत ही प्राचीनतम है, क्योंकि हमारे यहाँ श्री ब्रजमंडल के मूर्धन्य विद्वान भी इस चीज़ का गायन करते हैं कि पृथ्वी मंडल पर सारे लोग ब्रज में जाते हैं तो श्री बालकृष्ण भगवान की 84 कोस की परिक्रमा देने जाते हैं, और अवध जाते हैं तो श्री राघवेंद्र सरकार की देने जाते हैं। लेकिन जब हम श्री भागवत जी का हर्षित भाव से अध्ययन करते हैं तो हमको अपने मानसिक प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो दशम स्कंद ये कह रहा है कि जब महाभारत काल का समय था तो बलदाऊ जी और विदुर जी मध्यस्थ रहे, उन्होंने युद्ध नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण की परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की प्रेरणा से बलदाऊ जी मध्यस्थ रहे और धर्म संस्थापना के लिए, धर्म स्थापना के लिए, धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, धर्म के उत्कर्ष को ऊंचा बनाने के लिए हमारे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ। और नैमिषारण्य में हमारे यहाँ पर 88,000 ऋषि और सूत जी के सानिध्य में ब्रह्म सत्र, ऋषि सत्र का आयोजन किया गया। और महाभारत काल के समय में भी बलदाऊ जी, दशम स्कंद कह रहा है कि बलदाऊ जी ब्रह्म तीर्थ के साथ साथ चक्र तीर्थ में उन्होंने गमन किया, इसी नैमिषारण्य में आए। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इस बार जो 84 कोसी यात्रा का आयोजन किया गया है ये पिछले कई वर्षों का अगर अध्ययन किया जाए तो हमारे यहाँ पे जो 84 कोसी परिक्रमा है ये होती थी, केवल लकीर ही पिटती थी। लेकिन आजकल युवाओं को नैमिषारण्य की ओर खींचना ये एक विशेष कार्य पूज्य गुरुदेव के द्वारा हुआ है, क्योंकि जब किसी कार्य में युवा सन्निहित हो जाता है तो हमारा जो भविष्य है, हमारा जो सनातन है वो आगे की ओर बढ़ता है। महाराज जी रोकूंगा, लेकिन युवा तो सनातन को नहीं मानता है।
युवा, ये बहुत कठिन सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे। युवा सनातन को नहीं मान रहा है। आप अगर सोशल मंच से जुड़े होंगे तो आप देख रहे होंगे उस तरह की गतिविधियां युवा सोशल मंच पर दे रहा है कि जो वास्तव में आज के समय में अशोभनीय है, जिसे तमाम लोग कलयुग भी कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये चीज़ें देख करके ऐसा लगता है कि जैसे आज के युवा पर कलयुग सवार हो गया है। युवा शिक्षा से इतर और सनातन से इतर होकर वो सोशल मंच पर तरह तरह की चीज़ों को प्रसारित करता है जो अपने भविष्य को अंधकार में झोंक रहा है। तो ये गुरुजी कैसे कह सकते हैं कि युवा सनातन की ओर जा रहा है? देखिए, आपका जो प्रश्न है ये 2 वाक्यों में और 2 सेंटेंसों में पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक क्लू ज़रूर दूंगा कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो रहे, उनका सम्मान युवाओं में बहुत ज़्यादा रहा। हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में निचले स्तर से लेकर के उच्चस्थ शिखर पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति APJ अब्दुल कलाम जी के प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से हमको ये सीखना चाहिए कि उन्होंने सनातन में बड़ी ही विशेष उनकी श्रद्धा रही। कभी जो रामेश्वरम जाएंगे तो हम उनकी पुस्तकों में भी उन्होंने वर्णन किया है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सनातन धर्म को बहुत ही गहनता से और हमारे ग्रंथों के अवलोकन से और ग्रंथों की शरणागति से उनको ये भाव उनके हृदय में जगा। उन्होंने एक इंग्लिश का कोटेशन दिया, तो उस कोटेशन से मैं ये आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पढ़ने से हम सनातन को जान सकते हैं। वो जब भी अपने वक्तव्यों और अपनी पुस्तकों में इस चीज़ का, सनातन का उन्होंने वर्णन किया, तो उन्होंने लिखा कि वेयर देयर इज़ राइचसनेस इन द हार्ट देयर इज़ ब्यूटी इन द कैरेक्टर। जिसके हृदय में अगर धर्म है, वेयर देयर इज़ राइचसनेस इन द हार्ट देयर इज़ ब्यूटी इन द कैरेक्टर। तो चरित्र जो सुंदर है वो तभी हो सकता है जब उसके हृदय में धर्म की स्थापना हो। तो हमारे यहाँ नैमिषारण्य के ऋषियों ने कहा कि सत्यम बद धर्मम चर, तो सत्य को धारण करना चाहिए और धर्मम चर, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो नैमिषारण्य की जो मूल संस्कृति है, मूल परंपरा है, वो यही है कि हमारे यहाँ ऋषियों ने ऋषि संदेश दे करके कहा कि सत्यम बद, सत्य बोलो, और धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। और युवा, आपने देखा होगा कि अगर एक ग्राफ को हटा करके देखें तो आजकल युवाओं का ब्रजमंडल के प्रति, भजन के प्रति, और हमारे यहाँ जो वस्त्र हैं, धोती कुर्ता, जो हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य पहनावा है, तिलक, शिखा, और इन सब के प्रति बड़ी रुचि हुई है उनकी। और युवा हमारे सनातन से जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम संतों का, पूज्य गुरुदेव जैसे निर्मल स्वभाव वाले संतों का, जो युवाओं के मध्य में रह करके युवाओं के मन की बात को जान करके उनको सनातन की ओर अग्रसर कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट भाव है। तो कहने का मतलब यही है कि तुलसीदास जी ने बड़ा सरलतम रूप से इसका वर्णन किया कि धर्म क्या है। वेदों ने ये तो कहा, श्रुतियों ने कहा कि सत्यम बद धर्मम चर, सत्य को तो हम धारण करें, लेकिन धर्म पर कैसे चलें, धर्म का आचरण कैसे करें। तो तुलसीदास जी ने बड़ी प्रसन्नता से ये कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो आज की भागा दौड़ वाली ज़िंदगी में किसी का अहित न हो जाए, परहित सरिस धर्म नहीं। दूसरे का हित अगर हम चाहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो हम धर्म कर रहे हैं। और पर पीड़ा नहीं समझ माई, अधर्म यही है कि हमारे द्वारा मन, वाणी और कर्म से किसी का अहित हो रहा है। बहुत सुंदर बात कही गुरुदेव। एक और जानकारी चाहूँगा कि हर वर्ष व्यासपीठाधीश अनिल शास्त्री के द्वारा फाल्गुन मास में जो 84 कोसी परिक्रमा जो आज चल रही है, ये प्रारंभ के समय परिक्रमा में सभी संतों का सहयोग और इनके द्वारा मार्गदर्शन किया जाता था। तत्पश्चात गुरुदेव परिक्रमा करने के लिए नहीं निकलते थे। 84 कोस की जो परिक्रमा है उन पड़ावों पर वो नहीं रुकते थे, और तमाम जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर भी वो दर्शन के लिए नहीं जा पाते थे। इस बार वो स्वयं निकले हुए हैं और हर पड़ाव पर वो रुक रहे हैं। लोग देखने वालों का तांता लगा रहता है। क्या इससे क्या प्रभाव पड़ा परिक्रमा पर? क्या इस बार इससे दर्शनार्थियों का आना ज़्यादा हुआ या परिक्रमा कमज़ोर हुई? देखिए, क्या है ना कि परिक्रमा का भाव 2 रूप से होता है। एक तो व्यक्ति ये है कि तीर्थ की निजता का संरक्षण करने के लिए परिक्रमा की जाती है, और एक केवल मेला टहला जाता है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो मेला टहलने के लिए निकलते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं परिक्रमा, कुछ जो संत स्वभाव के व्यक्तित्व होते हैं, वो तीर्थों की निजता का संरक्षण करते हैं। तो जैसे
हम चाहते हैं कि हमारे घर में किसी संत का पदार्पण हो जाए, कोई निर्मल अंतःकरण वाला हमारे घर में अपने चरण डाल दे, तो ठीक उसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत भाव है, कोई इसको स्वीकार करे न करे, कि तीर्थ भी चाहता है कि उसके निजी परिक्षेत्र में कोई संत अपने चरणों का पदार्पण कर दे। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे यहाँ नैमिषारण्य में पृथिव्यानि यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे, तो पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं वो दधीची जी महाराज की कृपा और उनके शुभ संकल्प के वशीभूत सभी यहाँ तीर्थ विद्यमान हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी तीर्थों को जो हमारे आपने बताया कि कुछ ऐसे पड़ाव थे जिनको छू करके भी नहीं निकला जाता था, तो कहीं ना कहीं तीर्थों ने गुरुदेव को प्रेरणा की होगी, और गुरुदेव के सहित अन्यत्र संतों को भी प्रेरणा गुरुदेव के माध्यम से मिलेगी कि जो चित्रकूट है हमारे यहाँ पे, अयोध्या है, आदि आदि, तो इनको मूल प्रभा में लेकर के आ जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नैमिषारण्य की जो परंपरा है वो प्रवाही परंपरा है। हमारे यहाँ पर प्रवाही परंपरा का हम अनुसरण करते हैं। तो इसी भाव से मेरा ये भाव था। क्या परिवर्तन क्या नजर आया व्यास पीठाधीश्वर के परिक्रमा करने से? देखिए, परिवर्तन अभी तो एक क्रम चला है, और जो आपको परिवर्तन दिखाई देगा ये आप इस वर्ष के बाद आपको दिखाई देगा, क्योंकि हर एक चीज़ में समय लगता है, लेकिन हमको प्रेरणा और ये महसूस हो जाता है कि अब क्या परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि देखिए आज क्या है ना कि डिजिटलाइजेशन है और सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू भारतवर्ष के प्रत्येक युवा, और युवा ही नहीं, हर स्तर के, हर तबके के व्यक्ति को एक नैमिषारण्य की छवि गई है 84 कोसी परिक्रमा के माध्यम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला भविष्य बहुत सुंदर है, क्योंकि नैमिषारण्य ने प्रत्येक जनमानस को उत्कर्ष पे लेकर के गया है। नैमिषारण्य के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कंद पुराण का कोई अध्ययन करेगा तो स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास बड़े हर्षित भाव से व्यक्त करते हैं। भगवान व्यास लिख रहे हैं स्कंद पुराण में कि पृथ्वी पर उनको कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ लगा, और ऊपर के लोकों में, पृथ्वी से ऊपर के लोकों में उनको पुष्कर श्रेष्ठ लगा, क्योंकि जो पुष्कर है मूलतः ब्रह्मलोक का तीर्थ है, वहीं से यहाँ पर अवतीर्ण हुआ है। लेकिन आगे भगवान व्यास लिखते हैं कि नैमिषम भुवनक श्रेष्ठम, संपूर्ण भुवन को इस ब्रह्मांड में नैमिषारण्य श्रेष्ठ लगा। तो ऐसा अद्भुत नैमिषारण्य है, और नैमिषारण्य को अभी कुछ समय में लोग नहीं जानते हैं कि नैमिषारण्य कहाँ है और नैमिषारण्य तीर्थों में अपना क्या स्थान रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने अपने ग्रंथों का अवलोकन करना छोड़ दिया है, हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ गीता आदि का हम शरणागत होकर के उनका आश्रय लेते हैं, तो ग्रंथों का आश्रय करेंगे तो प्रत्येक पुराण के प्रथम पृष्ठ में नैमिषारण्य का वर्णन है। क्योंकि ये अगर किसी को हम कहें, कोई पूछता है कि नैमिषारण्य कहाँ है, तो हमको बड़ा अप्रसन्नता का भाव लगता है कि नैमिषारण्य आदि तीर्थ है। ब्रजमंडल के संत भी इस चीज़ का गायन करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो श्री राघवेंद्र सरकार जी का प्रागट्य है, जो नित्य सिद्ध अनादि प्रसिद्ध परम मंगलमय दंपत्ति श्री सीताराम जी हैं, उनका प्रागट्य जो है वो नैमिषारण्य में प्रथम होता है। 24वीं त्रेता में ब्रजमंडल के संत इस चीज़ का गायन करते हैं कि 24वीं त्रेता में श्री राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य है वो श्री अवध जी में होता है। लेकिन प्रथम चतुर्युगी के स्वयंभू मनवंतर की चतुर्युगी के सतयुग में नैमिषारण्य में श्री राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य होता है। लोगों को नैमिषारण्य से जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना, और बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और वो अभी आजकल खासकर युवाओं को। हाँ, नहीं जुड़ेंगे। आपको आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपके मन में भी ये भाव आ रहा है कि युवा जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है आपने बड़ी प्रसन्नता से और तन्मयता के साथ में जिस तरीके से आपने युवाओं को जोड़ा है अपने कार्य के माध्यम से, अपने इंटरव्यूज़ के माध्यम से, तो आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि युवा जुड़ रहे हैं। महाराज जी, एक बात आपने कही कि आप दशकों से नैमिषारण्य से जुड़े हैं, व्यासपीठ से जुड़े हैं, तमाम आपने भक्ति के पथ पर चलने के रास्तों को समझा है, जाना है। ये क्यों मन में आया आपके कि आप भक्ति के पथ पर यूं चलेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे गुरु का स्थान बड़ा उज्जवल है, और हमारे यहाँ पे ग्रंथों से अधिक हमारे यहाँ पे प्रवाही परंपरा गुरु शिष्य रूप से रही। तो मूलतः मैं विज्ञान से स्नातक हूँ, लेकिन गुरु के आश्रय में
आपकी नीयत अच्छी हो जाती है। और जिस क्षण गुरु का सत्संग से, गुरु के चरण आश्रय से आपकी नीयत सुंदर हो जाती है, तो फिर नियति को तो उज्जवल होना ही होता है। तो ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे संत हैं जो विज्ञान से, गणित से आदि से स्नातक परास्नातक हैं, लेकिन नियति उनको इस क्षेत्र में ले आती है। तो गोविंद भी ये सोचते हैं कि आपका जो एक अनुभव है लौकिक शिक्षा का, वो आप आध्यात्मिक शिक्षा से जोड़ दीजिए और अपना निजी अनुभव के साथ में आगे बढ़िए। तो युवा जुड़ रहे हैं। आप अगर देखेंगे बद्रीनाथ जी से लेकर के कन्याकुमारी तक, हिमालय के क्षेत्र से लेकर के हमारे यहाँ पे रामेश्वरम जी तक एक क्रम बढ़ा है। एक युवाओं में युवा मंसूरी कम जा रहे हैं और तीर्थों में गमन कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर भाव है। ठीक है, वो बात अलग है कि भीड़ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि नैमिषारण्य का सोशल मंच पर विज्ञापन कम है, नैमिषारण्य सोशल मंच पर दिखाई नहीं देता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है, लेकिन मैं इसको कैसे सुधार किया जा सकता है? मैं नैमिषारण्य के प्रत्येक संत का, जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं कि नैमिषारण्य को विश्व पटल पर स्थापित करें पुनः। हमारे यहाँ पे नारदन भगवान के समय में नैमिषारण्य को संतों के मध्य में और पूरे भारतवर्ष में ख्यापित और स्थापित किया गया। और उसके बाद में पूज्य गुरुदेव ने जिस तरह से नैमिषारण्य को विश्व पटल पर पुनः स्थापित करने का बेड़ा उठाया, ये प्रशंसनीय भी है और वंदनीय भी है। और मैं तो ये कहूँगा कि नैमिषारण्य को लेकर के सजगता उत्तर प्रदेश शासन में भी आई है। आप लखनऊ राजधानी में जब प्रवेश करेंगे तो नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ का, व्यास गद्दी का, आदि तीर्थों का चित्रण दिखाई दिया जा रहा है। और मेरे एक मित्र हैं और जो बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश टूरिज़्म के कुछ प्रोग्राम में जाते हैं, तो मुझको स्क्रीनशॉट कैमरे से फ़ोटो लेके भेजते हैं कि नैमिषारण्य को प्रमुखता से उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बड़े बड़े मंचों के माध्यम से और मूर्धन्य विद्वानों के मध्य में उसका चित्रण करा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि नैमिषारण्य को किसी विज्ञापन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में नैमिषारण्य के प्रति श्रद्धा कैसे हो, नैमिषारण्य के प्रति भाव कैसे हो, तो इस चीज़ को तो हमें पुरुषार्थ के द्वारा और अपने प्रयास के द्वारा करना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन कर रहा है और उत्तर प्रदेश शासन के कान खड़े हो जाएं, तो उसके लिए आप पत्रकार बंधु हों और देवर्षि नारद की तरह ही आप कार्य करते हैं। जहाँ जागरण नहीं होता है वहाँ भी आप नवीन जागरण कर देते हैं, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी प्रसन्नता है। आगे क्या सोचा है जीवन में गुरुदेव की सेवा के साथ साथ में, और कहाँ जाने का क्या उद्देश्य? एक उद्देश्य रहा होगा कि हम इस भक्ति जगत से जुड़ेंगे, गुरुओं की सेवा करेंगे और अंतिम दौर हमारा वो होगा, वो क्या होगा? देखिए, जो गुरु के आश्रय में निष्काम भाव से रहता है, तो निष्काम भाव से जो रहता है ना, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि किस प्रकार से उसके अंतःकरण में पवित्रता आ जाए, निर्मलता आ जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ अध्यात्म मार्ग के प्रत्येक पथिक का मूल उद्देश्य यही है कि कैसे न कैसे करके श्री सीताराम जी के श्री चरणों की भक्ति हमारे हृदय में स्थापित हो। और जब हम ये करते हैं तो सनातन की सेवा भी होती है। अब अगर हम प्रवचन करने कहीं जाएंगे तो कथा दृष्टांत के माध्यम से हम सत्य को असत्य का और धर्म अधर्म का भेद बताएंगे, तो युवा भी सुनेगा। और हमारे कहा कि सत्यम वद मधुरम वद, सत्य जब बोला जाता है मधुर भाव से तो सबको प्रिय भी लगता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज के समय में क्या है कि अपशब्दों का प्रयोग बहुत हो रहा है। पूज्य गुरुदेव अपने विज्ञान के भाषण में और अणु परमाणु की विवेचनाओं में ये कहते हैं कि आज के समय में हमको सत्य को धारण करना चाहिए। तो सत्य को धारण करने का भाव ये है कि शब्द हमारे यहाँ कहा जाता है कि नष्ट नहीं होते हैं, तो मिथ्या भाषण से बचना चाहिए। तो आज के युवाओं से मैं बस ये ज़रूर कहूँगा कि वो कुछ भी ना बोलें, तथाकथित ना बोलें, अपने शब्दों में सजातीयता लाएं। अपने शब्दों में जब आप सजातीयता लाएंगे तब आपके शब्दों का प्रभाव दूर तक लग जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ नैमिषारण्य में ही ये कहा गया कि देवता भी बिना योग्यता के कृपा नहीं करते हैं। सुभाषित रत्नकारों ने कहा कि उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकर। जो उद्यमी नहीं है, जिसके संग साहस नहीं है, जो पराक्रमी नहीं है, ये 6 गुण जिसके अंदर नहीं है, तो देवता भी उनकी मदद नहीं करेंगे। क्यों करे देवता उनकी मदद? तो अपने गुरु के चरणों में निष्ठ रहते हुए शरणागति के भाव से जो इन 6 गुणों को धारण करता है, तो देवता भी संपूर्ण जीवन
काल में उनके अनुकूल रहते हैं, और जब देवता अनुकूल हो जाते हैं तो जिस मार्ग पर वो जाते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के जो चलते हैं, जिस भाव को लेकर के चलते हैं, उनका मार्ग निष्कंटक हो जाता है। और आपने कहा कि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कुछ नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर इतने तीर्थ होने के बावजूद भी मुझे आश्रय नैमिषारण्य का मिला, और नैमिषारण्य में श्री व्यास गद्दी, श्री वेद व्यास धाम पूज्य गुरुदेव का आश्रय मिला। तो मैं अपने आप को इसलिए भी सौभाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि एक लाइन है कि व्यास उच्चिष्ट जगत सर्वम, पूरा विश्व भगवान व्यास की उच्चिष्ट पाता है, झूठा उच्चिष्ट। तो हम उच्चिष्ट पा रहे हैं, पूरा संसार उच्चिष्ट पा रहा है, तो उच्चिष्ट पा करके प्रसाद को हम पा रहे हैं, और प्रसाद को आगे प्रसारित करना है, प्रचारित करना है। तो यही है, क्योंकि तो मेरे साथ हर्षित जी हैं, ये युवा संत हैं, और ये इस बार 84 कोसी परिक्रमा जो नैमिषारण्य से प्रारंभ होकर के और दधीची की तपस्थली, दधीची जी की जो पुण्य भूमि है मिश्रिक, वहाँ पहुँच चुकी है। ये 11वां पड़ाव है, और आने वाले कल ये अंतिम इसका दिन होगा, और यहाँ से परिक्रमा समाप्त हो जाती है। और मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, ये व्यास पीठाधीश जी का यहाँ पर उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, उनसे जुड़े हुए तमाम साधु संतों के रहने के लिए भी यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की गई। मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये उन्हीं व्यवस्थाओं का एक अंग है, जहाँ पर तमाम राउटीस और तमाम तंबू लगाए गए हैं। बिल्कुल परिक्रमा मार्ग को कुंभ बना करके यहाँ पर भक्ति की रसधार को बहाया जाता है। ये मेरे पीछे देख रहे हैं कि आवास सभा कक्ष बना हुआ है। यहाँ पर नैमिषारण्य के व्यास पीठाधीश बैठकर यहाँ तमाम उन गृहस्थों, उन भक्तों से मिलते हैं जो बाहर देश विदेशों से आकर के यहाँ परिक्रमा में शामिल हुए हैं, और परिक्रमा करते हुए अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ में मैं हर्षित जी से भी विदा लूँगा। मेरी इनसे चर्चाएं चल रही थी। गुरु जी के अनन्य भक्त हैं, इन्होंने भी 84 कोसी परिक्रमा में अपनी सहभागिता निभाई, और उन तमाम तीर्थों के इन्होंने भी दर्शन किए हैं, जिन तीर्थों के दर्शन करने के लिए लोग लालायित तो हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। इन सब विषयों पर और भक्ति जैसे विषयों पर, और इनके द्वारा अपने जीवन में आगे क्या विचार हैं, इस भक्ति मार्ग पर चलते हुए युवाओं के लिए प्रेरणा क्या है, संदेश क्या है, 84 कोसी परिक्रमा क्या है, आदि विषयों पर चर्चा हो रही थी। इस सुंदर चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे कृष्ण। जय सिया राम। सदैव हर्षित रहिए।